हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी एंड जॉब्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम निबोश का जो IG1 का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट के रिलेटेड। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है, पेपर को हमने रीड किस तरह करना है, और अगर पेपर हमें इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हम उसे इजीली उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उर्दू के अंदर पढ़ने में आसानी होगी, एक तो चीज़ समझ आसानी से आएगी। एंड नेक्स्ट, आंसर शीट किस तरह होती है और इसके अंदर पेपर के पॉइंट्स किस तरह बनाने हैं, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं और हमने 1 मार्क के रिलेटेड कितना कुछ लिखना है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पता चल सके कि IG1 का जो पेपर है वो हमने किस तरह करना है। तो फर्स्टली एक ओपन बुक एग्जाम है। इसके लिए आपके पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन 24 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि हम इसे लास्ट 5 आवर्स में कर लेंगे, बाकी टेंशन नहीं है। लेकिन आपके पास ये 24 आवर्स भी कम होते हैं इसके लिए। तो इसके अंदर जो हमें उसने गाइडलाइन दी है, उसने कहा कि ये एक ओपन बुक एग्जाम है, आप इसके लिए कोई भी हेल्पिंग मटेरियल यूज कर सकते हो, लाइक यूर कोर्स के नोट्स हो गए, वेबसाइट्स वगैरह। उसने कहा कि आप जहाँ से मर्जी इसे सर्च कर सकते हो, लेकिन आगे कुछ उसने लिमिटेशंस भी दी हैं कि उसने कहा कि ये जो वो काम होगा वो आपका अपना होगा, आप कहीं से देख सकते हो लेकिन वो चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, काम आपने अपना ही लिखना है, वहाँ पे अपना ही वर्ड्स बनाने हैं, अपना ही लिखना है। तो उसके बाद उसने ये है कि अगर कोई कॉपी पेस्ट का वर्क पकड़ा गया तो हम उसके सेवरल पेनल्टीज हो सकती हैं उसकी। उसने ये कहा कि हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है इंटरनेट से ना, आपने ये आप सिर्फ देख सकते हो वहाँ से हेल्प जहाँ से मर्जी लो, लेकिन आपने वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। पेपर जो है वो एक सिनेरियो बेस्ड होता है, तो इसके अंदर आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, उसके रिलेटेड ही आपने जो आंसर देने होते हैं। ये अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो देखेंगे। जो हर क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स हैं वो कहता है कि उसके सामने मेंशन किए गए हैं ब्रैकेट्स के अंदर। 1 मार्क जो है वो एक क्लियर पॉइंट लिखने का 1 नंबर है, अगर वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड होगा। इसके पेपर के अंदर जो हमारा टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का है और उसके अंदर हम टोटल 3000 वर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर उसने 5% प्लस माइनस का कहा हुआ है। आंसर शीट है ना, उसके अंदर मेंशन है, वो आपको दिखा दूंगा। मतलब कि 2700 से लेकर आप 3200 वर्ड तक लिख सकते हो, इसके अंदर 5% प्लस माइनस राइट है। तो उसने ये भी कहा कि अटेम्प्ट करें, ऑल टास्क को आप अटेम्प्ट करें। बाकी जो है कि आते हैं कि आप पेपर को उर्दू में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन हैं वेबसाइट्स, उसके ऊपर आप जाएं, पेपर को आसानी से आप उर्दू में कन्वर्ट करें। ये देखें, ये सब चीज़ें उसने उर्दू के अंदर बताई हुई हैं। ये आ गया कि सिनेरियो आ गया है, सिनेरियो एक्सटेंड हर चीज़, और ये आगे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें उर्दू में आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर आपको पेपर उर्दू में कन्वर्ट करना ना आए तो इसके बारे में कमेंट्स में बताइएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड हो जाएगी। बाकी जो है हम सिनेरियो के ऊपर चलते हैं। सिनेरियो उसने सबसे पहले आपने सिनेरियो को ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन इस तरह करना होता है कि आपने जो उसके की पॉइंट्स होते हैं वो लिख लेने होते हैं या उन्हें मार्क कर लेना होता है। उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स को अलहदा, नेगेटिव को अलहदा, इस तरह करके। उसने सबसे पहले आपको बताया कि चीज़ क्या है। वहाँ पे एक फास्ट फूड आउटलेट है, 2 पार्ट टाइम मैनेजर हैं जो उसे ऑन कर रहे हैं। तो ओपनिंग आवर्स बता दिए हैं क्या क्या हैं। उसके बाद उसने कहा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो सेल कर रहा है, बर्गर्स, फ्राइज और सेवरल हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, और वहाँ पे फूड वहीं पे कुक हो रहा है, ओपन प्लान किचन है। ये सब चीज़ें उसने बता दी हैं। उसके बाद उसने आपको आपका रोल बता दिया है। इसके अंदर उसने कहा कि आप एक जो 3 पार्ट टाइम क्लीनर्स है उसमें से एक हो, और वहाँ पे 6 किचन वर्कर्स हैं जो कुक करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। बाकी जो है उसने कहा है कि मैनेजर जो है वो इन सब के दरमियान शिफ्ट्स को चेंज करता रहता है। कि ये बता दिया कि कमर्शियल किचन कितना पुराना है। वहाँ पे जो मैनेजर है उसने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि भाई मैं वहाँ पे चीपर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूँ। ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। इसी तरह पॉजिटिव पॉइंट भी हो गए। वहाँ पे पुलिस वगैरह का इसमें उसने जिक्र किया है कि वहाँ पे जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो पॉलिसी है वो वहाँ पे मौजूद थी। बाकी इस तरह आपने जो इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो आपने सारे मार्क कर लेने होते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट्स को किसी और कलर से मार्क कर लें, पॉजिटिव को किसी और कलर से मार्क कर लें। वहाँ पे उसने बता दिया कि अप्लाइंसेस कौन कौन से हैं, फ्रिज वगैरह है, फ्रायर है, आइस मशीन है, ड्रिंक्स डिस्पेंसर है। ये सब चीज़ें आपने इसे क्लियरली पढ़ लेना है। आप इसे 3-4 दफ़ा, सबसे पहले आप इसका एक प्रिंट निकलवा लें और उसके बाद आप इसे 3-4 दफ़ा रीड करें, इसमें पॉइंट्स देखें। इस तरह आपका सिनेरियो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपको उसे समझ आ जाएगी आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह करना है। बाकी जो है इसमें उसने एक्सीडेंट के रिलेटेड बता दिया कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ है, उसके बारे में सारी डिटेल उसने बता दी है। आगे उसने कहा कि लेबर का जो इंस्पेक्टर है उसने विजिट किया, उसके बाद उसने क्या क्या कुछ कहा है।
ये मोस्टली इस तरह है कि इसमें ना जो ना फ्लोर है किचन का वो ख़राब है, वो अब मैनेजर चेंज नहीं करना, वो जो मैनेजर्स हैं वो उसके ऊपर चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ये मिसाल के तौर पर 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने बता दिया है, इसके अंदर उसने नोट बता दिया है कि आपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के जो तरीके हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से बताने हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको सामने आ जाएगा। इसके अंदर है सब्स्टिट्यूट, इल्यूमिनेट और इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, पीपीज हैं, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। आप ये लिख भी लें, आप इंटरनेट से देखेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये चीज़ें। तो बाकी जो है उसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपने जो आपका आंसर है वो अपने सिनेरियो के रेलिवेंट देना है। आप हेल्प ले लें कहीं से, जिस तरह आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल इंटरनेट से तो देख सकते हैं, और लिखना तो अपने हिसाब से है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन जो वर्डिंग है वो अपनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेजरिज्म का बहुत होता है सीन। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसके आपने 17 पॉइंट्स लिखने हैं, और हर पॉइंट के अंदर आपके 30 वर्ड्स होने चाहिए। तो ये है एक पेपर का जो क्वेश्चन है उसको, उसके आंसर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है। बाकी नेक्स्ट है, अब जिस तरह ये 5 का है तो आप इसमें 5 पॉइंट लिखें, हर पॉइंट के अंदर जो है आप 30 वर्ड्स लिख दें। बाकी जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप में थोड़े से वर्ड ज़्यादा भी हो जाएं और निचले जो है उनके अंदर थोड़े से वर्ड कम भी हो जाएं तो चल जाता है, लेकिन आपने जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ब्रीफली लिख दे, कोई इसमें कोई नहीं होता, टेंशन नहीं है। बाकी इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो बाकी जो इसकी ये उसने 100 मार्क्स पूरे कर दिए हैं। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन हैं। बाकी चलते हैं हम आंसर शीट के ऊपर। ये देखें आंसर शीट में आपका जो लर्नर नेम है, आपका जो लर्नर नंबर है आपको ईमेल में आएगा, वो आपने वहाँ भी यहाँ पे लिखना होता है। तो बाकी जो है लर्निंग पार्टनर जो आपका है उसका भी आपको डेट शीट के अंदर मेंशन होता है। बाकी ये है क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना होता है पॉइंट्स के थ्रू। तो बाकी इसमें आपने बाद में टोटल वर्ड्स कितने हैं वो लिखने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू यूज़ इन योर एग्जामिनेशन, ये चीज़ें मोस्टली आपको जो लर्निंग पार्टनर होता है वही आपको करके देता है। इसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ जो अपने क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर किसी को कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली डिस्कस कर सकता है, कमेंट्स के अंदर बता दे, हम उसको इंशाल्लाह फुल कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उसके कंसेप्ट क्लियर करने की। आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।